ग्रीस का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ग्रीस का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ग्रीस का विजिट वीजा 100% हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ग्रीस विजिट वीजा के बारे में, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसकी विजिट वीजा फी, उसका प्रोसेस आप किस तरीके से करते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे किन लोगों को ग्रीस का वीजा अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं, और अगर आप ग्रीस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपको 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा मिल सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रीस का वीजा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। ग्रीस का वीजा हासिल करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, कोई ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स नहीं है। आपको प्रॉपर जो सारी प्रोफाइल होती है आप एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, लेकिन एम्बेसी में जाने के लिए भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि आपको एक डेट बुक करनी पड़ती है कि उस डेट पर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। ग्रीस की वीजा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप एम्बेसी ऑफ ग्रीस वेबसाइट लिखते हैं तो प्रॉपर वहां पर आपको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो प्रॉपर आपको विजिट वीजा का ऑप्शन होता है। अगर वहां पर डेट्स अवेलेबल हो तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है और एक डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ 35x45 और 6 मंथ से पुरानी पिक्स एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड अपना एमआरसी यानी का नाम एक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। ग्रीस का वीजा हासिल करने के लिए आपको एफआरसी या एमआरसी अगर आपके पास है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच करवा के साथ में लगानी पड़ती है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज आ जाती हैं। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेज हैं वो सारी आपको कॉपीज करवानी पड़ती है। टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, और अगर आप फ्रीलांसिंग करें आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है, और अगर आप किस सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर, पेंशन स्लिप्स की आपको साथ में कॉपीज लगानी पड़ती हैं, और अगर आप बिजनेसमैन है बिजनेस लेटर एंड साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफईआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस टिम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के दरमियान क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में आना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और इसमें अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ग्रीस का वीजा अप्लाई करते टाइम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपनी फाइल में जरूर लगाया करें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी कोई जरी जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, और कोई रेंटल इनकम आ रही हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, उसका वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस जो मिनिमम $30,000 को कवर कर रही हो, वीजा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप ग्रीस एम्बेसी में जाकर पर्सनल अपीयरेंस पर सबमिट करवाते हैं। ग्रीस की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में F62 स्कूल रोड पर वाक़ है, तो वहां पर आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। ग्रीस की जो विजिट वीजा फी है €80 विजिट वीजा फी है। इस टाइम पर ग्रीस की वीजा रेशियो इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन अगर आप फिर भी ग्रीस का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर ये वीडियो देखें कि आप ग्रीस का वीजा किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीस के वीजा इस टाइम पर रिफ्यूज भी हो रहे हैं। वर्क परमिट लोगों के आ रहे हैं, वर्क परमिट को रिफ्यूज कर रहे हैं, तो आप ग्रीस का वीजा अप्लाई, थोड़ा सा अगर फाइल स्ट्रॉन्ग है तो तब आप ग्रीस का वीजा अप्लाई करें। और अब हम बात करते हैं ग्रीस का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। ग्रीस का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 4 to 5 वीक्स का डिसीजन होने में लगते हैं, लेकिन मिनिमम ट्रैवलिंग डेट आप 8 वीक्स बाद की उसमें ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप ग्रीस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किन लोगों को ग्रीस का वीजा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए, और जो लोग ग्रीस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किन लोगों को ग्रीस का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। जिनका फ्रेश पासपोर्ट है उनको ग्रीस का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पर ज्यादातर आपके वीजा रिफ्यूज होते हैं ग्रीस के। आपका पासपोर्ट जो है प्रॉपर उसमें ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ भी कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज में आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, और आपका जो एनटीएन है वो एनटीएन आपका पुराना होना चाहिए। नया एनटीएन अगर हो तो आप वीजा अप्लाई नहीं करें। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके न्यू टैक्स रिटर्न्स हैं, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ मेंटेन नहीं है, तो आप ग्रीस का वीजा अप्लाई नहीं करें। ग्रीस का वीजा उन लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिनकी 2 से 4 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर वो ऑलरेडी शेंजन जा चुके हैं तो वो ग्रीस का वीजा अप्लाई करें। उनके टैक्स रिटर्न्स पुराने होने चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम उनके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक उनके टैक्स रिटर्न्स भी होने चाहिए। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप ग्रीस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 12 से 18 लाख हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और अब हम बात करते हैं अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीजा प्रोसेसिंग टाइम कम से कम 8 वीक्स बाद का अपना प्रोसेसिंग टाइम डालना चाहिए। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई वीजा रिफ्यूजल्स है उसकी रीजन भी आप साथ में बता सकते हैं। आपकी होटल बुकिंग कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर। आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन हो, पिछले 4 से 5 महीनों में आपकी ट्रांजैक्शन के इन आउट हो रहे हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो आप ग्रीस का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप ग्रीस का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रीस का वीजा या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।